राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। ओके, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। चलिए मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस कर देती हूँ, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ हार्म ना पहुँचा सके। ओके, हे माता सम्मोहिनी, इनकी जो भी बाधाएं तो ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजननी धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजननी प्रचोदयात्। ओम सर्व सम्मोहिनी च विद्महे विश्वजननी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। नमो नमः। जो भी नेगेटिविटी है, गॉड कट यूनिवर्स, रिटर्न टू सेंडर। जो भी नेगेटिविटी है, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। जो भी नज़र बाधाएं हैं, रिटर्न टू सेंटर, गॉड कट, गॉड कट, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। ओम ओके। सो भी जो भी जिस भी टाइप की अगर कोई नज़र बाधा भी होगी ना, वो सब रिमूव हो जाएंगे आपकी। ओके, आप बहुत अच्छा फील करोगे। ओके, सो देखिए, आज जिसकी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। आपके इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थक रहे हो, हार रहे हो, आप अपने मन से हार रहे हो। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आज बार बार एक वर्ड सुनाई पड़ रहा है, जैसे कोई यहाँ पर इंसान बहुत टूट चुका है अपनी परिस्थिति से। कोई गिव अप कर दिया है किसी ने, किसी ऐसा लग रहा है कि बस इनफ, मेरे बस की और है नहीं। कोई बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका है अपनी परिस्थिति से। यस, कोई बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुका है अपनी लाइफ में। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी का यहाँ पर ये सोच हो चुकी है कि मुझे क्या ही मिला सबके लिए करके, चाहे वो घर परिवार रिश्तेदार हो, क्या ही मिला। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिससे भी जुड़ते हो, आपका पूरा ये रहता है फोकस कि जैसे कि आप जिससे जुड़ते हो ना, आप उस तन मन धन से उससे जुड़ते हो, मतलब पूरे दिल से अटैच होते हो उसके साथ। एंड आप उसके लिए सोचते हो मैं क्या कर दूँ इसका भला हो जाए। ओके, एंड इसी के लिए ना आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो उस इंसान से, उस परिस्थिति से, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो दिमाग से नहीं, जो दिल से जुड़ता है। ठीक है, और दिल से जुड़ने वाला जो इंसान होता है ना, वो बहुत जल्दी उसको लगाव हो जाता है। तो आपका ये है कि आपको लोगों से लगाव बहुत जल्दी हो जाता है, और फिर जब किसी भी रीज़न से कोई आपसे दूर जाता है या कोई चीज़ आपके मन का नहीं होता है, तब फिर आप बहुत बैडली टूटते हो। ये परिस्थिति मुझे दिख रही है किसी की। तो इस टाइम पर मुझे किसी का ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई बहुत इमोशनल हो रहा है, कोई रो रहा है। लेकिन आपसे मैं ये बता दूं, यूनिवर्स आपसे जो कहना चाह रहे हैं वो ये मैसेज है, थको मत, मत परेशान हो। इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए हो, तो अब जब सफलता मिलने वाली है किसी भी चीज़ में, अभी तक आपने जिस चीज़ में संघर्ष किया है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, कुछ भी हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, जिस चीज़ के लिए भी आपने अभी संघर्ष किया है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब जब तुम्हारा नज़दीक आ गया है समय, जब आप अपने गोल के पास आ रहे हो, तो एकदम अब क्यों थक रहे हो। जब थकना था तब तो तुमने बहुत हिम्मत दिखाई,
अब इतना हिम्मत करके यहाँ तक आए हो, तो अब क्यों हार मान रहे हो? हार मत मानो, तुम्हारी जीत निश्चित है। ओके, तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप परेशान बिल्कुल मत होइए। ओके, एंड किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत चल रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हो, पार्टनर के साथ बिताए उस पल को बहुत याद कर रहे हो, जो आप लोग एक एंजॉय करते थे, सेलिब्रेशन करते थे, एक खुशी भरा जो आपका एक जीवन था, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण था, प्रेम था, कहीं ना कहीं आप उसे भी बहुत मिस कर रहे हो। एंड आपको अब ऐसा लग रहा है कि कब तक इंतज़ार, और कितना इंतज़ार। तो कोई तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो अपनी परिस्थिति से हार रहा है, थक रहा है। ओके, तो आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओके, आपको हारना नहीं है, आप अपने मन को हारने मत दो, क्योंकि मैंने आपसे जितना बोला ना कि मन का ही सारा खेल होता है, इस मन से ही आप अपने जीवन को या बना लो या बिगाड़ लो। क्योंकि अगर आप अपने मन से ही दुखी हो गए, आपको ऐसा लगा कि चीज़ें कभी नहीं सॉर्ट आउट होंगी, मैं कभी इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मेरे मन का कुछ कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं सुधरेगी। अगर ये स्थिति आपने मन के अंदर बैठा ली, तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला ना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा, एंड ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी, मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी तक मुझे पता है कि आपने बहुत सफ़र किया, बहुत मेहनत दिखाई है, बहुत हिम्मत दिखाई है, थोड़ा और। यूनिवर्स आपसे बस थोड़ा और समय मांग रहे हैं। आपके जीवन में भी एक बेहतरीन शुरुआत होगी, जो कि दुनिया देखेगी, और होगी ये, आप विश्वास कीजिए। ओके, जितना आप थक रहे हो, जितना आप परेशान हो रहे हो, ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि ये आपकी परीक्षा थी, जिसमें आप सफल हुए हो, आप कामयाब हुए हो। ओके, एंड देखिए, जिनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग थे, अगर आपके पार्टनर, ये आप बहुत अच्छे से समझते हो कि आपके पार्टनर कैसे इंसान थे, अगर आपके पार्टनर कोई नार्सिसिस्ट इंसान थे, कोई टॉक्सिक इंसान थे, ऐसे इंसान थे ना जिनको आप समझ लो कि पार्टनर नहीं दुश्मन ही थे, ऐसा कोई बंदा अगर आपके जीवन से यूनिवर्स ने दूर किया है, मुझे ऐसा आ रहा है कि महादेव ने अगर दूर किया है, तो आप उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि महादेव आपसे कहना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में ना जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, वो यूनिवर्स आपको नहीं देंगे। आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन है। अगर एक दरवाज़ा यूनिवर्स ने बंद किया है, तो विश्वास कीजिए आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोलना है उन्हें। जब आप पुराने चीज़ को ही पकड़ के बैठे रहोगे, टॉक्सिक चीज़ को ही पकड़ के बैठे रहोगे, तो आपको यूनिवर्स जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग आप कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे? तो मैं आपसे ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान या कोई ऐसा इंसान जिसने कभी आपको तवज्जो ही नहीं दी, जिसने आपको कभी समझा ही नहीं, और देखिए आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि जो झेलता है ना वो अच्छे से जानता है कि ये बंदा है कैसा, ये किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा कर रहा है, कोई नेगेटिविटी के चलते ऐसा कर रहा है, पास्ट में ऐसा नहीं था, वो बंदा का मैं बोल रही हूँ। उनके लिए तो आप बिल्कुल वेट कीजिए, सब कुछ सही होगा। लेकिन जो इंसान स्टार्टिंग से ही आपके साथ एक डेविल था, क्रूर, ठीक है, जिसने कभी आपके साथ ना कभी अच्छा बर्ताव किया, ना आपको कभी वो रिस्पेक्ट दी, ना कभी आपको आपका वो स्थान दिया, ऐसा इंसान अगर आपके जीवन से दूर गया है, तो यूनिवर्स ने उसको आपके जीवन से दूर किया है। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन सोच रहे हैं। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि बस यहाँ पर अपने मन को शांत कीजिए, ठंडक लाइए मन में, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप टूट रहे हो, हार रहे हो, इसलिए यूनिवर्स आपको आज संभालने आया है कि हारना नहीं है। आप मन से जितना पक्के हो जाओगे, उतनी ही जल्दी फतेह हासिल करोगे अपनी इस जो भी परिस्थिति चल रही है आपके लाइफ में। ओके, चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं।
ओके, सो आज महादेव आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं आई थिंक। ओके, चलिए देखते हैं बाबा भोलेनाथ का मैसेज आपके लिए क्या है। हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। जय भोले बाबा। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं, इनके जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा। आप लोग भी महादेव का ध्यान कीजिए। ओके, हर हर महादेव। ओके, यस, वाओ वाओ। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। ओके, एंड सेकेंड इज वाओ। जो मैंने अभी बोला सेम वही कार्ड आया है। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। देख लीजिए, बाबा भी आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है इस टाइम पर। ओके, यस, एंड अ क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। ओके, सो ये कार्ड जो शो करता है ना, गॉडेस सती, आपको ये स्टोरी तो पता ही होगी कि माता सती है ना, अपने जब पिता के घर चली गई थी, बाबा महादेव का कहना नहीं माना था क्योंकि उनके पिता के घर में विशाल यज्ञ का आयोजन था जिसमें महादेव को आमंत्रित नहीं किया था दक्ष जी ने। तो बाबा भोलेनाथ ने बोला ये नहीं जाना है, हमारा निमंत्रण नहीं है वहाँ पर। लेकिन माता सती को लगा कि वो तो मेरे पिता का घर है, मेरा मायका है, मेरा तो वहाँ पे अधिकार है। और माता सती को इस चीज़ का बड़ा क्रोध आया, उनको इस चीज़ का बहुत ही क्रोध आया कि सभी देवी देवता को मेरे पिता ने बुलाया, मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। ठीक है, तो वो जस्ट इसका आंसर लेने के लिए गई अपने पिता के घर में। सो वहाँ पे माता सती का भी सत्कार नहीं किया गया, माता सती को बिल्कुल अच्छा नहीं फील हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता का देखा ये बर्ताव अपने पति के लिए, तो माता सती ने वहीं पर हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब देखिए माता सती कौन है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको, महाकाल आपको क्या समझा रहे हैं। माता सती बाबा भोलेनाथ के प्राणों से प्यारी थी, वो उनका पूरा जीवन थी। जबकि महादेव के सामने ही जब महादेव को पता चला कि माता सती हवन कुंड में कूद गई हैं, उनका शरीर शांत हो गया है, ठीक है, उस टाइम पर भी महादेव ने अपना क्रोध शांत रखा। उस टाइम पर बाबा बहुत ही ज़्यादा, वो जो इमोशनल था, बाबा बहुत ज़्यादा जो इमोशनल हो गए थे। बाबा बहुत ज़्यादा इमोशनल तब हुए थे जब उन्होंने देखा कि एट लास्ट सती अब नहीं है। तो मुझे इस कार्ड से यही समझ में आ रहा है कि किसी की लाइफ में ना कुछ ऐसी स्थिति हुई है जो कि अजीज़ है आपकी। वो देखिए, आप समझ सकते हो आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में एक कुछ ऐसा आपका प्रीसियस चीज़ है जो कि या फिर आपसे दूर हुआ है, या फिर इस टाइम पर जो चीज़ वो आपके मन के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, जिसके चलते आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। तो वही बाबा आपको समझा रहे हैं कि कभी कभी परिस्थिति में आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए। ओके, क्या पता यूनिवर्स ही आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके धैर्य की, आपके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। आपसे थोड़ा सा कहा जा रहा है कि ये जो भी परिस्थिति आपकी चल रही है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल होकर के हैंडल कीजिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है इस टाइम पर। ओके, जैसे कोई संभाल ही नहीं पा रहा है खुद को। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद इस इमोशनल के चलते ना आपके आसपास के लोगों से भी आपका मतलब कि थोड़ा सा नोक झोंक भी हो जा रही है, या फिर क्योंकि आपके अंदर भरा पड़ा है, आप उस चीज़ को कहीं निकाल नहीं पा रहे, किसी को शायद बता नहीं पा रहे। ओके, एंड जब सामने वाला का कुछ आपको रिएक्शन दिखता है तो आपकी तरफ से भी कुछ रिएक्शन हो जा रहा है। इस चीज़ों से भी तो बाबा आपको इसलिए समझा रहे हैं कि थोड़ा सा संभालो खुद को। ठीक है, जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है उसमें एकदम टूट के बिखरो नहीं, बल्कि इस टाइम पर आपको ईश्वर पर भरोसा करके उन पर सरेंडर करो चीज़ें। एंड देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, एंड अभी आज ये जो जिसकी भी सिचुएशन आई है ना,
सो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। ओके, आप, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये जर्नल रीडिंग है, आप इतना समझिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो लेकिन कि किसी की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप उस चीज़ को नहीं संभाल पा रहे हो, वो आप बेटर समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। तो आपसे उसी चीज़ के लिए बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, हिम्मत रखो। एंड देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जर्नल रीडिंग है, तो जिसके लिए ये है ना, वो खुद बखूबी समझ रहा है कि बाबा उसको किस चीज़ के लिए समझा रहे हैं। ओके, कोई यहाँ पर क्रॉस रोड में है, किसी को समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर कि क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है आई थिंक अपनी लाइफ में। कोई यहाँ पर दुविधा में फंसा है कि चूज़ करूं कि नहीं चूज़ करूं, एक्सेप्ट करूं कि नहीं एक्सेप्ट करूं, कुछ ऐसी भी दिख रहा है मुझे। बट आपसे देखिए, बाबा कह रहे हैं ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ें आपके लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, कोई भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो अगर मेरे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा, जो भी चीज़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है इस टाइम पर, तो आपसे कहा जा रहा है कि इस टाइम पर ये एंड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस कुछ सही नहीं होने वाला, ऐसे ही चलेगा जीवन, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आपका जीवन नहीं चलेगा, ये एंड नहीं है। ओके, बल्कि यहाँ से ही तो यूनिवर्स शुरुआत कर रहे हैं कुछ बेहतरीन के लिए। आपको अब समझ में आया? यूनिवर्स यहाँ से, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हो, एंड अब यहाँ से यूनिवर्स शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बाबा कह रहे हैं। तो बस आपको बाबा इतना ही समझा रहे हैं कि ये अंत नहीं है, ये अभी आरंभ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं ठीक होगा, तो नहीं, बहुत कुछ ठीक होगा आपके जीवन में। बस आपसे बाबा कह रहे हैं कि उन पर सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए अपनी स्थिति को। ओके, एंड ये देखिए, बुल, नंदी यही कह रहे हैं, नंदी का जो कार्ड आता है ये यही शो कर रहा है कि आप पूर्ण समर्पण कीजिए। जिस प्रकार नंदी जी को पूरी आस्था है, बाबा के ऊपर पूरा विश्वास है, पूर्ण समर्पण है, निष्ठा है, ऐसी ही भक्ति आपके अंदर, ऐसा ही अटूट विश्वास आपके अंदर आ जाना चाहिए बाबा के लिए। एंड देन बाबा आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन तुमको मेरे ऊपर ऐसा अटूट विश्वास आ गया, उसी दिन मैं तुम्हारा डिवाइन टाइम मैं स्वयं लेकर के आऊँगा। ओके, क्योंकि महाकाल आपसे बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग, एंड आपसे बाबा कह रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग महाकाल स्वयं लाएंगे आपके जीवन में। महादेव ही हैं जो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। ओके, आई थिंक आज की रीडिंग ये मोस्टली वही लोग देख रहे हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि बाबा से बहुत ही ज़्यादा जिनका प्रेम है, जिनका बाबा के ऊपर बहुत समर्पण है, आस्था है। इसीलिए बहुत दिन के बाद मैंने महादेव का मैसेज निकाला है। सो बाबा स्वयं आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अभी जो मैंने पीछे आपको सारा विजन्स में जो आया था, जो भी चैनल हुआ था, बताया, वो सारा इसी कार्ड्स में आ रहा है। तो बाबा आपके साथ हैं, आपको डरने की नीड नहीं है। ओके, इस टाइम पर जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप इतना सोचो कि आप तो ब्लेस्ड हो। ठीक है, ईश्वर के सानिध्य में रह करके आपकी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, ईश्वर आपका हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं सारी चीज़ें। उनका सोचो जिनके ऊपर ईश्वर का हाथ नहीं होता। ऐसे ही लोग होते हैं जो उसकी सुसाइड कर लेते हैं, आपको पता है? ऐसे ही लोग होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका जो नेगेटिविटी है, उनका जो नेगेटिव माइंड है, इतना हावी हो जाता है कि कोई उनको पॉजिटिव ही नहीं कर पाता। लेकिन आप शुक्र करो, आपके साथ स्वयं महादेव हैं, देवाधिदेव हैं, एंड वो स्वयं आपका हाथ पकड़ रहे हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हो। एंड यहाँ मुझे दिख रहा है हमारे गुरुजी की संगत जो है भी, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपके ऊपर स्वयं महाशिव का हाथ है। आप क्यों डर रहे हो किसी से? एंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीज़ें सही ही नहीं होंगी? सब सही होंगी। आपसे बस कहा जा रहा है कि आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। ओके, जितना अटूट आपका विश्वास होगा, उतनी ही जल्दी चीज़ें आपकी सही होंगी। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगी जी। इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि आपके अंदर जो विश्वास नहीं आता ना ईश्वर के प्रति, आपके अंदर विश्वास आएगा। ओके, मैं अभी गुरुबाणी में सुन रही थी। देखिए, ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान लेना चाहिए। ओके,
ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर आप सिर्फ स्किप करके देख रहे हो तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ गंवा रहे हो। ओके, कब क्या चीज़ आपके अंदर कौन सी बातें आपके अंदर प्रवेश करे, कौन सी बातें आपके जीवन का सार बदल दे। इसीलिए जब कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज हो, कोई इशारा हो, तो उसे सुनना चाहिए। मैंने गुरुबानी मैंने सुना, इतना प्यारा ये मुझे लगा। ये गुरु नानक जी के समय का बता रहे हैं कि उस समय पर एक अपराधी था। मतलब गांव में ऐसे होता है ना कि जब कोई अपराध करता है तो पंचायतों के बाद बातें जाती हैं। तो कोई अपराधी था, वो वहाँ पर ये हुआ कि इसको आज सज़ा मिलेगी। वहाँ पे गुरु नानक साहब भी थे। गुरु नानक साहब ने देखा कि ये पछता तो रहा है तो अपराधी, लेकिन पछता रहा है अपनी करनी पर। तो उन्होंने बोला कि भाई तू राम बोल दे 3 बार, तेरे अपराध काट दिए जाएंगे। ओके, तो उसने बोला राम बोलने से अपराध कट जाएंगे? तो गुरु नानक साहब बोले हाँ, विश्वास से बोल, विश्वास से राम बोल, तेरे पाप काट दिए जाएंगे, तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उसने बोला 3 बार विश्वास से, उसने राम बोला, जय श्री राम 3 बार बोला विश्वास से। तो गुरु नानक साहब ने बोला कि भैया आप इसको माफ़ कर दो, इसका पाप कट गया। तो सबने बोला ऐसे कैसे, इसने 3 बार राम बोला और इसका पाप कट गया? तो गुरु नानक साहब ने बोला हाँ जी, इसका पाप कट गया। अब देखो यहाँ विश्वास चल रहा है सब जगह पे, क्योंकि गुरु नानक साहब को विश्वास था कि राम का नाम लेने से पाप कट जाता है। ठीक है, एंड इस अपराधी ने भी बड़े विश्वास से राम का नाम लिया कि मेरा पाप कट जाएगा। यहाँ पर पाप कट गया। तो जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने कहा कि अच्छा हम कैसे विश्वास माने कि इसका पाप कट गया? उन्होंने बोला कि देखो वहीं पर सामने एक गरुड़ पक्षी था, उसका बहुत बड़ा तो स्टैचू था। उन्होंने बोला कि अगर ये स्टैचू से गरुड़ पक्षी बाहर निकल आएगा तब हम मानेंगे कि इसका पाप कट गया। तो गुरु नानक साहब ने बोला अच्छा ठीक है। गुरु नानक साहब ने बोला कि भाई गरुड़ पक्षी आप साक्षात प्रकट हो, अगर इसका पाप तो कट गया है, आप साक्षात प्रकट हो। देखो विश्वास अडिग है गुरु नानक साहब का। ठीक है, जैसे गुरु नानक साहब ने बोला कि आप प्रकट हो क्योंकि इसका पाप तो कट गया, इसने राम का नाम ले लिया है, तो गरुड़ पक्षी प्रकट हो गया। ओके, तो सबने विश्वास माना वाकई भाई कि इसका पाप तो कट गया, मतलब राम नाम में वो ताकत है, इसका विश्वास कट गया, इसने सरेंडर किया राम जी को कि प्रभु आप ही संभालो। तो राम जी ने संभाल लिया, इसका सारे पापों से मुक्त कर दिया इसको। अब देखो इसका पाप कट गया, सबने विश्वास कर लिया कि भाई भगवान पर आस्था करो, भगवान पर सरेंडर कर दो, भगवान के नाम पे बहुत ताकत होती है, बहुत विश्वास होता है। ठीक है, सबने मान लिया। लेकिन उसी में ऐसे ही हम जैसे कुछ एक समझदार पढ़ा लिखा बंदा था और उसने पूछ लिया अच्छा इसमें से मतलब किसका किसका पाप कटा? उसने ये पूछ लिया कि अच्छा भाई राम का नाम तो सबने अब ले लिया, अब इसमें से किसका किसका पाप कटा ये बताओ। तो गुरु नानक साहब ने बोला कि भाई कट तो सबके जाने थे पाप, राम के नाम लेने से ही जितने लोग ने नाम लिया सबके कट जाने थे, लेकिन अब तुम्हारे जैसे जो बंदे हैं ना, तुम्हारे जैसे बंदों की वजह से ही उन्हीं के कटेंगे जिनका विश्वास होगा। समझ में आया? अब उन्हीं का पाप कटेगा या वही मझधार से पार लगेंगे जिनका विश्वास का होगा। क्योंकि अब उस बंदे ने क्वेश्चन लगा दिया ना कि हम कैसे माने कि किसका किसका कट गया, अब आप प्रूफ करो। भाई प्रूफ करने का नहीं होता है, ठीक है? आप हवा सांस ले रहे हो, जिंदा हो ना, हवा आपको दिख तो नहीं रही है लेकिन फिर भी आप हवा ले रहे हो ना, सांस ले रहे हो, जीवित हो ना। ऐसे ही ईश्वर भी हैं, वो हमारे कण कण हैं। अगर ईश्वर की शक्ति नहीं होगी ना तो आप अपनी एक उंगली बस ऐसे हिला के दिखा दो, आप अपनी पलक झपका के दिखा दो, अगर ईश्वर की अगर शक्ति आपके ऊपर नहीं है तो। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण कीजिए। एंड यहाँ पर जो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं ना कि अरे ये तो ऐसे बता रही हैं, वैसे बता रही हैं, तो भैया हम यहाँ पर आपको कहानी नहीं बता रहे हैं, समझिएगा आप। यहाँ पर अगर आपको ये लगता है ना कि ये गुरुद्वारा बताएंगी, अब ये इसको बताएंगी, उसको बताएंगी, है ना, तो अभी आप बहुत कच्चे हो, अभी आप बहुत कच्चे घड़े हो, अभी आपको बहुत पकना है।
ठीक है। एंड यहाँ जितने मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं, इस टाइम पर आपको पकाया जा रहा है। समझ में आया? कच्चा घड़ा बहुत दिन तक पानी नहीं ढो सकता, तो आपको इसीलिए पक्का किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको अपना ज्ञान देना चाहता है। जब घड़ा आपका खाली होगा तभी तो शुद्ध पानी भरेगा। अभी जब आप यही मैं, मेरा, तेरा, मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न, इसी से अगर आप भरे पड़े रहोगे, ईश्वर की ब्लेसिंग कहाँ पे लो पाओगे? इसीलिए यूनिवर्स आपको खाली करा रहा है इन चीज़ों से। ये जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, ठीक है, इसको खाली करा रहा है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग देना चाहता है। जब आप खाली होगे, इन चीज़ों से बाहर निकलोगे, तभी तो आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बरस पाएगी। एंड देखिए, आज की रीडिंग मैं इतना जानती हूँ कि उन सबको समझ नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो बातें होती हैं ना, ये बड़ी गूढ़ बातें होती हैं। ये वही लोग समझ पाते हैं जो लोग सेल्फ लव करते हैं, जो लोग सेल्फ वर्क करते हैं, जो लोग डिवाइन से कनेक्शन जिनका होता है। ओके, एंड आप सबका होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बस हमने आ गए और जल्दी जल्दी आप मुझे बताइए ये होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे नहीं होता है। यूनिवर्स का कुछ अपना मैसेज होता है, यूनिवर्स को कुछ आपको समझाना होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको यही बताने नहीं आते हैं कि तुम्हारा ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है। यूनिवर्स आपको जीवन जीने का सार भी बताते हैं, ठीक है। सो कोई भी मैसेज अगर आपके लिए यूनिवर्स दे रहे हैं, तो आप इतना समझिए कि वो सिर्फ एक मैसेज नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी जीने की कला सिखाई जा रही है। ये जो आप हमेशा भरे पड़े रहते हो ना रोने धोने से, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे जिस दिन आपका ईश्वर पर ब्लाइंड फेथ हो जाएगा। जितना इंसानों पर कर लेते हो, उतना भगवान पर करके देखो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। चलिए कार्ड से देखते हैं कि बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, महाभोलेनाथ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, ओके। सो देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, ये उनका मैं बता रही हूँ कि जिनके जीवन में आपके यहाँ पर कुछ मैसेज मुझे ये आ रहा है कि आपके पार्टनर हैं ये। ओके, पास्ट में इनसे आपका रिश्ता अच्छा था। ये देखिए, मैं उनका बता रही हूँ। आपका सेपरेशन तो इस टाइम पर चल रहा है। आपका जो मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके पार्टनर के साइड से कि जैसे आपको एक नहीं, तो सदमे से इंसान बाहर ना निकल पाए कि यार ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। क्योंकि मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका और इनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसमें एक दूसरे के लिए समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए डेडिकेट रहते थे। ऐसा रिश्ता था, समर्पण दोनों की तरफ से मुझे दिख रहा है। रिश्ते में प्यार भरपूर था पास्ट में। बट इधर मुझे दिख रहा है कि कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन सिनेरियो किसी की लाइफ में आया है। ओके, एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ मूव हो गए, जिसके चलते आपका ये जो सफ़र का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर आपका जो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन जो मुझे दिख रही है, बहुत बड़ा रीज़न मुझे आ रहा है कि आपका जो एक बहुत हद खेलता रिश्ता था, इस टाइम पर वो आपके साथ नहीं है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस चुके हैं। ओके, तो इसके चलते मुझे आपकी तरह दिख रहा है कि आपका वो जो रिश्ता बहुत अच्छा था, वो बहुत ही पुअर कंडीशन में आया है। नाउ आप मुझे बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हो। बट अभी ये जो आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर के साइड से जो एक तो मुझे कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ना अभी तक ये बहुत सोच विचार कर रहे थे कि आपके पास जाएं कि नहीं जाएं। ओके, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि ये आपके बारे में इधर सोच रहे हैं, ठीक है, इनके। ओके, यस, तो देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर ये आपके लिए सोच विचार कर रहे हैं। इनके माइंड में आप चल रहे हो इस टाइम पर। ओके, पास्ट में जो चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टक हो गई थी, रुक गई थी, जो एक पैशन में कमी आ गई थी, ओके, ये चीज़ें अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल का, आपके संघर्ष का, आपकी मेहनत का फल आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आपके रिश्ते का मुझे दिख रहा है कि आपके रिश्ते में काफ़ी हद तक सुधार होने वाला है। ओके, इस रिश्ते में मुझे फिर से
फल फूल आते हुए दिख रहे हैं, मीन्स फिर से उम्मीदें जागेंगी, फिर से खुशियाँ लौटेंगी। ओके, यस, वाओ, आप देख रहे हो फिर से आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव आने वाला है। यस, फिर से एक बस्ती हंसती खेलती आपकी ज़िंदगी फिर से बनने वाली है इन्हीं के साथ, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आया है। तो इस टाइम पर लक आपका फेवर कर रहा है। महादेव ने बोला है आपसे कि वो स्वयं आपका डिवाइन टाइम लाएंगे, बस आप उन पर सरेंडर कर दीजिए। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स पर, महादेव पर पूर्ण समर्पण कीजिए, ये आपका फ्यूचर बताया जा रहा है। ओके, तो आने वाले टाइम पर आपके ये जो पार्टनर हैं, इनकी ओवर थिंकिंग आपके लिए बढ़ती ही जाएगी। ये आपके लिए सोचेंगे, इनको महादेव पुश करेंगे कि तुमने उस बंदी या बंदे के साथ क्या किया, उसकी क्या फॉल्ट थी। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना, जिनके साथ आपका पास्ट में रिश्ता अच्छा था लेकिन थर्ड पार्टी के चलते ख़राब हुआ है, इनके साथ हाई चांसेस है कि आपका रीयूनियन इनके साथ हो सकता है। ओके, ये आपके सोलमेट है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके रिश्ते में जो भी स्ट्रगल्स चल रहे थे ना, जो भी समस्याएं चल रही थी, सो आपका ये जो दुख भरा टाइम था ना, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, मुझे किसी का दिख रहा है कि आपका किसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था अपने पार्टनर के लिए, चीज़ें सही हो जाएं। आई थिंक देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। ओ भाई वाह, ये कार्ड इधर साइड में गिरे थे। वाह, आपके पार्टनर आ रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके पास आ रहे हैं इस टाइम पर। अभी तक क्या था, ये बहुत ज़्यादा स्टक थे। ठीक है, कोई इन्हें रोकता था, रोकने की पूरी कोशिश की जाती थी कि आपके पास ही नहीं जाए, लेकिन अभी ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। इवन ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये आएंगे आपके पास। ओके, क्योंकि ये एक डार्क एनर्जी से लाइट एनर्जी में आ रहे हैं आपके लिए। इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है, फीलिंग्स जाग रही है, एंड इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ गलत किया गया है। तो ये आपके साथ कहीं ना कहीं इंसाफ करने आएंगे। एंड देखिए, ये जहाँ पर भी है ना, ये मिस आपको ही कर रहे हैं। इनकी मिसिंग एनर्जी है, ये आपके साथ बिताए पल को मिस कर रहे हैं, ये आपको इवन मिस कर रहे हैं, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में फंसे थे, तो ये चूज़ अब आपको ही करेंगे। इन्होंने मन बना लिया है इस चीज़ का। ओके, यस, एंड आपकी लाइफ में ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना मतलब आपके पीछे पड़े हैं। कुछ देखिए, किसी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, आप उनका बुरा सोचते नहीं हो, लेकिन फिर भी वो घात लगा के बैठे रहते हैं आपका कुछ बुरा करें, आपका कुछ बुरा होए। तो ऐसे जो भी लोग हैं ना, इन पर मुझे दिख रहा है कि आप जीत हासिल कर रहे हो। ओके, ये लोग अब आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, ये देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी ने ना आपके कैरियर में अच्छे खासे चलते हुए कैरियर में भी किसी ने नेगेटिविटी क्रिएट की थी। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपने ये चीज़ नोटिस की है पास्ट में कि आपका कैरियर बहुत अच्छे से चल रहा था और अचानक से आपका कैरियर रुका, ग्रोथ रुकी, जो स्पीड से वर्क हो रहा था वो उसमें ग्रोथ में कमी आई, या वो स्पीड रुक गई। ये नेगेटिव लोग आपके साथ क्रिएट कर रहे थे। तो इस नेगेटिविटी से यूनिवर्स ने आपको बाहर निकाल दिया है। ओके, अगर आपको आपके वर्क प्लेस में, आपके कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको फतेह हासिल कराई जा रही है, क्योंकि अब आपके कैरियर में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। ठीक है, एंड ये लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे। ये कुछ भी कर लेंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे अभी ये, बिकॉज ये लोग ना अब आपको सिर्फ और सिर्फ सफल होते देखेंगे। यस, आपको ये सफल होते देखेंगे। आप लाइक एक योद्धा की पर्सनैलिटी में आ रहे हो, एंड आप इन लोग को मुंह तोड़ जवाब दोगे। इन्होंने जितना भी आपके साथ ये लिखा चिट्ठा गंदा कर्म किया है ना, आपको पीछे खींचने में, उतनी ही स्पीड से यूनिवर्स आपको बुलंदियां चुमाएंगे। आप इतना समझिए, आप बुलंदियां चूमने वाले हो। आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी, मतलब कि कुछ तो लोग यहाँ पर इस टाइम पर आप बहुत ही
प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका घर लेने का सपना, प्रॉपर्टी का सपना, आपका व्हीकल्स कोई गाड़ी वगैरह लेने का सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि मुझे आपका ये दिख रहा है कि आपका ओहदा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपकी आपका चार्म बनता देखते बनेगा लोगों को, एंड कहीं ना कहीं ये डिवाइन से जो आपका कनेक्शन बन रहा है ना, इसके चलते बहुत जल्दी आप इन सारे नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले हो, बहुत जल्दी। ओके, एंड ये कोई भी नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि मुझे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे अराउंड में ऐसे लोग, पहले कार्ड में भी आया था महादेव के भी, कि आपके अराउंड में ही ऐसे लोग हैं। अगेन ये कार्ड आया है, आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि नार्सिसिस्ट टाइप के हैं। ओके, जो कि आपको खुश नहीं देखना चाहते। यस, इन सब लोगों से आप फ्री हो रहे हो। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लग रहा था ना कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा कब होगा और ये दुष्ट लोग कब जाएंगे, तो सब अच्छा होने का टाइम आ रहा है, बिकॉज महादेव ने आपका डिवाइन टाइम लिख दिया है। ओके, यस। यूनिवर्स से क्यों रूठे हो भाई, ईश्वर से क्यों रूठे हो, ईश्वर आपको मना रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, आप यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो, आपका सब कुछ सही करने का वक्त आ चुका है, यूनिवर्स कह रहे हैं। ये डिवाइन टाइम यूनिवर्स आपका ला रहे हैं। ये जो क्लाउड्स में से आप देख रहे हो ना, बादलों में से एक हाथ जो आ रहा है, ये यूनिवर्स का हाथ है आपके लिए। तो यूनिवर्स बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ऐसा बेहतरीन ऑफर लेकर के आने वाले हैं, जिसके चलते आपका जीवन बहुत जल्द बदलने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है किसी की लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से कोई न्यू लव, कोई न्यू प्रपोजल भी आने के हाई चांसेस है इस टाइम पर। ओके, कुछ फ्रेश स्टार्ट आपका हो सकता है किसी के साथ। एंड ये जो कोई न्यू लव भी अगर आपकी लाइफ में आएंगे, इनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत अच्छा। ओके, एंड ये आपको इस डिप्रेशन से, इस ओवर थिंकिंग से, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल ले जाएंगे। ये मुझे ऐसा हाई चांसेस दिख रहा है कि किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू लव भी आने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। ओके, एंड अगर आप चाहते हो, अगर आपने ईश्वर से इस चीज़ की प्रे की है, तो आपकी प्रे सुनी है यूनिवर्स ने। ओके, आपको डेफिनेटली किसी की लाइफ में न्यू लव आने वाला है, एंड आपकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत यूनिवर्स कर रहे हैं। ओ वाओ, यस, कोई न्यू लव आने वाला है आपकी लाइफ में, एंड ये यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है। इस इंसान के चलते आपके जीवन से सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही समझदार इंसान होंगे। ये आपके दुख को समझेंगे, ठीक है, एंड ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या फिर आप जिस गम में डूबे हो, ये पूरी कोशिश करेंगे एंड आपको उस चीज़ से बाहर निकाल लेंगे, ये जो भी इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, मुझे तो कोई रोमांटिक पार्टनर ही आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर को? थैंक यू सो मच। वाओ, सो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आपके मुझे फैमिली में भी काफ़ी अच्छा माहौल होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके घर परिवार में भी काफ़ी दिन तक आप लोग के मतलब कि एक डिप्रेशन का माहौल रहा है, यस, अगर आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो कि हमेशा प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये लोग भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ओके, क्योंकि मुझे आपकी एक हैप्पी फैमिली तो होते हुए दिख रही है, एंड आपका मुझे देखिए मनी के, आपका मतलब फैमिली के साथ साथ आपका मनी का भी फ्लो काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा, बेहतरीन कार्ड है ये आपके लिए। ओके, अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेसमैन हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपका बिजनेस बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है, बहुत पीक पे जाने वाला है, बुलंदियाँ छूने वाला है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे थे ना, जो कि आपके जीवन में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे थे, आपको परेशानी में डालकर इनको बहुत मज़ा आ रही थी। कुछ लोग तो थे आपकी लाइफ में ऐसे, एंड ये आप बेटर जानते भी हो इनको कि ये कौन लोग हैं। इनको आपके जीवन में संघर्ष लाके, चैलेंजेस लाके इनको बहुत मज़ा आ रहा था। ओके, बट नाउ यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है। आपको मैं दिखला दूँ,
ये लोग ना आपकी लाइफ में चैलेंजेस लगाते थे बहुत ही ज़्यादा, बट अभी ये आपको खड़े होकर बस देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि हम लोग इतना इसको पास्ट में इतना परेशान किए, बट अभी कुछ वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आपकी परिस्थिति ये हो चुकी है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ने ना आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड में कवर कर दिया है, और ये लोग अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये उनका बता रही हूँ जो कि खुन्नस करते हैं आपसे, जलस हैं आपसे, जलते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा बार बार आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए जा रहे थे, बट नाउ अभी ये खुद ही घायल होने वाले हैं। अपनी करनी इनको मिलने वाली है, इनका कर्मा इनको फेस करने को मिलेगा। एंड नाउ अब ये खड़े होकर के देखेंगे कि हमने तो इसको इतना परेशान करने की कोशिश की या कर रहे हैं, बट इसका कुछ बाल बाका क्यों नहीं हो रहा है। ये तो बंदी या बंदा और शाइन ही करते जा रहा है। ये आप खुद को देख लो, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी पोजीशन आने वाली है, ठीक है। कितना संपन्न ये लेडीज़ दिख रही है, आपको दिख रहा है, लग्जरी से भरी हुई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं जीवन में, खुशियाँ ही खुशियाँ, अबंडेंस ही अबंडेंस है, एक फ्रीडम है लाइफ में, एक मतलब नहीं, सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन भी बनने वाले हो आप। तो इस सब चीज़ों का इनको बड़ा मलाल होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को आपकी ब्यूटी से बड़ी ही प्रॉब्लम है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ब्यूटी से आप अगर लोगों, आप सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बनते हो, तो इससे भी जो प्रॉब्लम है, तो इनकी प्रॉब्लम कभी अब ये प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, बिकॉज इन्होंने जो चीज़ें आपकी ख़राब करने की कोशिश की है, यूनिवर्स आपको उसी चीज़ में और महारत हासिल करवा रहे हैं। आप ये देख लीजिए, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके ऊपर माता की ब्लेसिंग है, ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओके, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये टोटल न्याय कर रहे हैं यूनिवर्स आपके साथ, कि न्याय क्या कर रहे हैं, अब ये लोग जो भी कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे वो बैकफायर दिया जाएगा। एंड नाउ अभी तक इन लोगों ने आपकी जो जो चीज़ें बर्बाद करने की, ख़राब करने की कोशिश की है, स्पॉइल करने की कोशिश की है, उन्हीं चीज़ों को यूनिवर्स 100 गुना ज़्यादा अच्छा करके इन्हें दिखाएंगे। ये आपका इंसाफ चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने चैलेंजेस बहुत क्रिएट किए हैं आपकी लाइफ में, आप ऐसे ही दुखी नहीं हुए हो। इनकी करनी बहुत, लोगों की नेगेटिविटी बहुत है आपकी लाइफ में, लोगों ने बहुत कुछ परेशान करने की आपको हद तक कोशिश की है। ओके, ये देखिए मैंने क्या बोला, अभी आ गया ना। ये जो आज अगर आप दुखी हो, परेशान हो रहे हो, तो ये इनकी देन है, ये करनी है इनकी नेगेटिविटी की। तो लोगों ने ना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ की हैं आपके साथ, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप, यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे आपके साथ किया गया हर एक अन्याय। यूनिवर्स जवाब इनको मुंह तोड़ देंगे, ये चाहे जो भी लोग हों। ओके, एंड मैं आज थोड़ा सा ये, क्योंकि ये महादेव की मर्जी से ही ये सारे मैसेज बने हैं, सो मैं थोड़ा सा निकालती हूँ, देखती हूँ बाबा महादेव आपको, माता महाकाली महादेव आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, लोगों का वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। ये बाबा ने आपके लिए चूज़ किया है। ओके, बाजी तुम्हारे हाथ में नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करो। देखो मैंने बोला था ना, थोड़ा सा धीरज रखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वही बाबा आपसे बोल रहे हैं। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, सही समय आने दो, तांडव होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। आपके साथ जिसने अगर कुछ गलत कर दिया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस अभी आप थोड़ा मौन रहकर सब कुछ देखो, चुप रहो, इनको जवाब ईश्वर ज़रूर देंगे। जीवों पर दया करना सीखो, क्योंकि उनका रक्षक स्वयं मैं हूँ, पशुपतिनाथ। भाई बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डॉग हैं, कैट हैं, गाय हैं, इन सबको लोग मतलब धुतकारते हैं, मारते हैं, भगाते हैं। आपको क्या हक है? अगर आप उनको खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो आपको मारने का राइट किसने दिया? तो अगर यहाँ पर कोई ऐसा है तो आप इंस्टेंट बाबा से माफ़ी मांगो और ये कर्म मत करो। एंड अगर आपको कोई ऐसा करता हुआ भी दिखता है तो आप उसको रोको, क्योंकि बाबा आपसे कह रहे हैं कि जीवों पर दया करना सीखिए, क्योंकि उनके भी रक्षक स्वयं पशुपतिनाथ हैं। बाबा पशुपतिनाथ का मैसेज आया है ये किसी के लिए। ओह माय गॉड, वो घुटने के बल माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है ना, घुटने के बल बाबा माफ़ी मंगवाएंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग में डाउट नहीं करते। ओ माय गॉड, बाबा आपसे कह रहे हैं
सरेंडर कीजिए पूरी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग में डाउट नहीं करते। अगर यहाँ पर बैठ के बाबा ने कुछ बोल दिया आपके लिए तो वो हो कर जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आप इतना समझ लो कि आप झेल करके आए हो, तो अब आपको और झेलाना नहीं है, आपको इस दुख से बाहर निकालना है। यहाँ पर ये है, बाबा आपको उस दुख तकलीफ से बाहर निकालेंगे, उस तकलीफ में और फंसने नहीं देंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग पे डाउट मत कीजिए। किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रुकना नहीं, जहाँ गलती नहीं वहाँ झुकना नहीं। आप बेटर समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ रुकना नहीं, जहाँ गलती नहीं वहाँ झुकना नहीं, ओके। अगर शिव पर विश्वास है तो डर भय मोह चिंता इन सबको त्याग दो, बाकी सब फिर शिव संभाल लेंगे। बाबा आपसे बोल रहे हैं सब संभाल लेंगे, छोड़ दो उनके ऊपर, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, अटल सत्य। बाबा आपसे बोल रहे हैं खेल उसने प्रारंभ किया लेकिन अंत तुम करोगे, डरो मत, मैं हूँ। ये डायरेक्ट मैसेज आ रहा है महादेव का आपके लिए, इसे इजी मत लीजिएगा क्योंकि ये सारे मैसेज मुझे विजन्स में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी मैसेज हैं स्वयं महादेव के द्वारा लिखाए हुए मैसेज हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, पूरा सिर्फ महादेव करेंगे, ओके। आज की रीडिंग महादेव लीड कर रहे हैं। आज की रीडिंग संघर्ष जितना बड़ा है जीत भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी, डरो मत। क्यों डर रहे हो, मैंने बोला ना कि जो भी चीज़ें चल रही हैं यूनिवर्स आपको तराश रहे हैं, तपा रहे हैं आपको बहुत बड़ी सक्सेस देने के लिए। ये वक्त तुम्हारा आने वाला है, डिवाइन टाइम तुम्हारा आने वाला है, स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, ओके। एंड नाउ बाबा आपका फ्यूचर बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य की जीत हुई, ये वक्त तुम्हारा है। अब समझ में आया कि फ्यूचर में आपकी जीत निश्चित है, आपका वक्त नहीं दौर आएगा क्योंकि आपने जो पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, सब्र रखा है, बाबा उससे बहुत प्रसन्न है। तो आपके धैर्य की जीत हुई है, ओके। यस, बुरी शक्तियों के अंत होने का समय आ चुका है। ओह माय गॉड, तुम्हें तपाया इसलिए जा रहा है ताकि तुम खरा सोना बन सको, ठीक है। एंड नाउ अपनी योजना गुप्त रखो, आपको अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी को बतानी नहीं है, आप क्या करने वाले हो लाइफ में, क्या नहीं करने वाले हो, क्योंकि कुछ लोग तो नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं, कुछ लोग नज़र लगा देते हैं, तो इसलिए आपको पहले से नहीं बताना, अपनी योजनाएं गुप्त रखिए। एंड अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ओके। एंड वन लास्ट फाइनल, हर हर महादेव। कोई तुम्हें टूट कर बिखरते हुए देखना चाहता था लेकिन मैंने बाजी पलट दी। आपको क्या डर, स्वयं महादेव आपको लीड कर रहे हैं, आपका गाइडेंस महादेव है, आपके मार्गदर्शन महादेव हैं। तो कोई आपका कुछ नहीं बाका कर सकता। आप शिव के अंश हो, आप रुद्र के अंश हो, एंड आप बहुत ही ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड हो। आप पर महादेव की बहुत कृपा है, माँ जगदम्बा की बहुत कृपा है, गुरुदेव की बहुत कृपा है। आप इस बात का नाज करो, ठीक है। ईश्वर सब संभाल लेंगे। राधे राधे। आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। एंड अगर आप न्यू हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन में ऑल ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस आपको तभी मिलेंगी जब आप ऑल में क्लिक करोगे, टिक करोगे, ओके। सो आप लोग हमेशा खुश रहिए। राधे राधे।